नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के भीतर भी एक अदृश्य ब्रह्मांड छिपा है? यह ब्रह्मांड है 7 चक्रों का संसार। कहा जाता है कि ये चक्र केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना के द्वार भी है। मूलाधार से सहस्त्रार तक की यह यात्रा मनुष्य को धरती से जोड़कर ब्रह्मांड तक ले जाती है। आज हम जानेंगे 7 चक्रों के रहस्य, उनका इतिहास और उनका महत्व, वह शक्ति जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक प्रकाश की धारा बह रही है। यह धारा प्राचीन है, अनंत है और जीवन की शक्ति से भरी हुई है। हजारों वर्षों पहले भारतीय ऋषियों और योगियों ने शरीर की गहराइयों में उतरकर उस ऊर्जा का रहस्य खोजा। उन्होंने जाना कि हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क केवल शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि ऊर्जा के वे विशाल भंडार हैं और इसी ऊर्जा को संचालित करने वाले हैं 7 चक्र। चक्र का अर्थ है पहिया। ये 7 चक्र अदृश्य ऊर्जा के घूमते हुए भंवर की तरह हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं, स्वास्थ्य और आत्मिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। हर चक्र एक द्वार है, एक पड़ाव है आत्मा की उस यात्रा का, जहां मनुष्य साधारण से असाधारण बनता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मूल में स्थित है। पहला चक्र मूलाधार। यह चक्र लाल रंग से जुड़ा है। यह धरती का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। मूलाधार चक्र हमें सबसे पहले जीवन की जरूरतें देता है: भोजन, सुरक्षा और जीने का विश्वास। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को हर समय भय सताता है। भविष्य की चिंता, गरीबी का डर, अकेलापन, यह सब इसी चक्र की असंतुलित अवस्था का संकेत है। योगियों ने कहा है, जिसके मूल में जड़ें नहीं, वह वृक्ष आंधी में टूट जाता है। इसी प्रकार जिसकी ऊर्जा मूलाधार में स्थिर नहीं, उसका जीवन भी डगमगाने लगता है। संतुलन का मार्ग। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर अपने मूलाधार को लाल प्रकाश से भरता है, तो वह गहरी सुरक्षा का अनुभव करता है। पैरों के धरती से जोड़ना, नंगे पैर मिट्टी पर चलना या प्राणायाम करना, यह सब इस चक्र को संतुलित करता है। आज की व्यस्त दुनिया में जहां हर कोई दौड़ रहा है, मूलाधार हमें यह सिखाता है कि पहले स्थिर हो, फिर आगे बढ़ो। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। रीढ़ के ऊपर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर। यह नाभि से थोड़ा नीचे स्थित है और नारंगी रंग में चमकता है। स्वाधिष्ठान का तत्व है जल। जल की तरह यह चक्र हमें लचीलापन देता है, प्रभाव देता है और जीवन में आनंद भरता है। यहीं से भावनाएं जन्म लेती हैं, यहीं से सृजनशीलता निकलती है। कला, संगीत, नृत्य, कल्पना और संबंधों का मधुर रस। यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति या तो भावनाओं में डूब जाता है या फिर भावनाओं को दबाकर कठोर बन जाता है। संतुलन का मार्ग। ध्यान करते समय जब कोई अपने नाभि के नीचे नारंगी कमल की कल्पना करता है, तो उसकी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं। नृत्य, संगीत या कला के किसी भी रूप में भाग लेना इस चक्र को सक्रिय करता है। आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर तनाव में जीते हैं, स्वाधिष्ठान हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, उसे महसूस करने के लिए है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र या सोलर चक्र। अब हम पहुंचते हैं मणिपुर चक्र पर। यह नाभि के ऊपर पेट के मध्य में स्थित है। इसका रंग पीला है और इसका तत्व है अग्नि। मणिपुर चक्र है
हमारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का घर। यह वह शक्ति है जो कहती है मैं कर सकता हूँ। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति निडर, आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन जब यह कमजोर हो जाता है तो इंसान आत्मसंदेह में जीने लगता है, और यदि यह अति सक्रिय हो जाए तो वह घमंडी और आक्रामक बन जाता है। संतुलन का मार्ग। सूर्य की रोशनी में समय बिताना, अग्नि ध्यान करना और योग के आसन जैसे नौकासन इस चक्र को सशक्त बनाते हैं। आधुनिक जीवन में जहां हर कोई अपने सपनों को पीछा कर रहा है, मणिपुर चक्र हमें सिखाता है सफलता केवल शक्ति से नहीं आती, संतुलित शक्ति से आती है। चौथा, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। रीढ़ से और ऊपर बढ़ते हैं तो मिलता है अनाहत चक्र, हृदय का कमल। इसका रंग है हरा और तत्व है वायु। यह चक्र प्रेम और करुणा का स्रोत है। यहीं से निस्वार्थ प्रेम प्रवाहित होता है। माता का ममता, मित्र का स्नेह और इंसानियत की दया। यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति ठंडा और निष्ठुर हो जाता है, और यदि यह अति सक्रिय हो जाए तो वह दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाता है। संतुलन का मार्ग। ध्यान में हरे कमल की कल्पना करना, ओम प्रेम का जप करना और दूसरों के लिए सेवा करना इस चक्र को शुद्ध करता है। आज के समय में जब समाज बट रहा है, अनाहत चक्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, न कि द्वेष में। पांचवा चक्र, विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। गले के मध्य स्थित विशुद्ध चक्र। इसका रंग है नीला और तत्व है आकाश। यह चक्र है सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र। जब यह चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट, ईमानदारी से व्यक्त करता है। लेकिन यदि यह अवरुद्ध हो जाए तो झूठ, डर और आत्मव्यक्ति की कमी हावी हो जाती है। संतुलन का मार्ग। मंत्र, जप, गाना, वाणी की शुद्धता और मौन का अभ्यास इस चक्र को सक्रिय करता है। यह चक्र हमें सिखाता है कि वाणी केवल ध्वनि नहीं है, यह सृजन की शक्ति है। छठा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई। भौहों के बीच स्थित है आज्ञा चक्र। इसे ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसका रंग है नीला बैंगनी। यह चक्र है ज्ञान, अंतर्ज्ञान और दृष्टि का केंद्र। यह हमें सिखाता है जो आंखों से नहीं दिखता। जब यह खुलता है तो इंसान केवल घटनाएं नहीं देखता, उनके पीछे का सत्य भी समझता है। यदि यह अवरुद्ध हो तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, और यदि यह अत्यधिक खुल जाए तो वास्तविकता से कटकर केवल कल्पनाओं में जीता है। संतुलन का मार्ग। ध्यान, मौन और ओम का उच्चारण इस चक्र को सक्रिय करता है। आज्ञा चक्र हमें सिखाता है सच्चा ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। सातवां चक्र, क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सर्वोच्च चक्र पर, सहस्त्रार। यह सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग है श्वेत और स्वर्णिम। यही आत्मा परमात्मा से मिलती है। यह चक्र खुलने पर व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह शुद्ध चेतना है, अनंत का हिस्सा है। संतुलन का मार्ग। ध्यान, प्रार्थना और समर्पण, यही इस चक्र की कुंजी है। सहस्त्रार चक्र हमें यह सिखाता है अंत में सब कुछ एक ही है, हम और ब्रह्मांड। 7 चक्र, 7 द्वार। यह केवल शरीर के अंग नहीं, यह हमारी आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा हमें भय से मुक्ति, भावनाओं का संतुलन, आत्मबल, प्रेम, सत्य, ज्ञान और परमात्मा से मिलने की ओर ले जाती है। जब ये सातों चक्र संतुलित होते हैं तो मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। चक्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे भीतर की उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो सही संतुलन में हो
तो जीवन आनंदमय और शक्तिशाली बन जाता है। मूलाधार की जड़ से लेकर सहस्रार की अनंत रोशनी तक हर चक्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारा शरीर केवल एक देह नहीं बल्कि ऊर्जा का मंदिर है। यदि हम इन ऊर्जाओं को समझकर अपने जीवन में जागृत करें तो भीतर का अंधकार मिटकर आत्मज्ञान और शांति का प्रकाश फैल जाता है। याद रखिए, 7 चक्रों की यह यात्रा बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।